हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके और हमारे ब्यूटीफुल से चैनल अवेकन पेजेस पे। हैप्पीनेस मतलब क्या है? हैप्पीनेस मतलब मनी, सक्सेस, फेम, रिवॉर्ड्स, अचीवमेंट्स नहीं। हैप्पीनेस पर्सनल होती है। हैप्पीनेस किसी के लिए फ्लो स्टेट तो किसी के लिए सेटिस्फेक्शन होती है। पर नवल कहते हैं जब लाइफ में से कुछ मिसिंग वाली फीलिंग चली जाए कि मेरे को कुछ चाहिए या फिर ये लाइफ में कुछ कम है, वो फीलिंग चली जाए, वहीं से हैप्पीनेस की स्टार्ट होती है। डिज़ायर्स एंड माइंड ट्रैप्स, मेरे पास ये नहीं है, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, आई वॉन्ट दैट, आई वॉन्ट दिस, ये सब एक एंडलेस लूप की तरह है। जब हमें वो चीज़ मिल जाएगी तो कुछ और चाहिए रहेगा। डिज़ायर एक साइंड कॉन्ट्रैक्ट की तरह है, जब तक वो ख़त्म नहीं होगा तब तक हम अनहैप्पी रहेंगे। हमारा माइंड दो जगह भागता रहता है, एक पास्ट के रिग्रेट्स में, जैसे कि मैंने ये किया होता तो अच्छा रहता, मेरे को ये करना चाहिए था, मेरे को इसके साथ बात नहीं करनी चाहिए थी, और एक फ्यूचर की प्लानिंग में कि मैं ये ऐसी कंपनी बनाऊंगा, मैं ये सब खरीदूंगा एक्सेट्रा। पर नवल कहते हैं रियल फ्रीडम प्रेजेंट में जीने से। इंटरनल साइलेंस, जब हमारा माइंड थोड़ा सा शांत होता है तब बिना किसी वजह में कंटेमेंट आता है। कंटेमेंट यानी कि हैप्पी वाली फीलिंग, डोपामाइन रिलीज होता है। अगर मैं अभी ऐसा कहूँ आई एम हैप्पी नाउ, तो इसका ये भी मतलब है कि मैं पहले सैड था या फिर मैं पहले अनहैप्पी था। इसके थ्रू मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, हर पॉजिटिव थॉट के पीछे एक नेगेटिव थॉट छुपा रहता है, उसके कॉन्ट्राडिक्ट के लिए। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात पे, हम अनहैप्पी क्यों रहते हैं ज़्यादा? ईगो की वजह से। हमें ऐसा लगता है पूरे यूनिवर्स में सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन हम हैं, हमारी इच्छाओं के हिसाब से पूरा यूनिवर्स बैंड होना चाहिए। पर अगर कोई डिज़ायर हमारी पूरी नहीं हो रही तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो ये है कि यूनिवर्स हमारे हिसाब से नहीं चल रहा। लेकिन जब हम अपने आप को पूरे यूनिवर्स के सामने एक बैक्टीरिया की तरह माने तो हमारे सारे एक्सपेक्टेशंस चली जाएंगी। और रियलिटी तो यही है कि यूनिवर्स के सामने हम बैक्टीरिया से भी कम हैं। और जब सारी एक्सपेक्टेशन गिर जाती है तब लाइफ जैसी होती है मैं उसको वैसा एक्सेप्ट कर लेते हैं। और जब हम लाइफ को एक्सेप्ट करते हैं कि लाइफ जैसी है वैसी है, तब अनहैप्पी या हैप्पी होने का कोई कारण ही नहीं बचता। इस प्लेनेट पर हर सेकंड प्रीशियस है और मैं हर सेकंड खुश रहूं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है। कोई और मेरे को खुश नहीं कर सकता, कोई और मेरे को दुखी भी नहीं कर सकता। हैप्पीनेस, लव और पैशन मिलती नहीं है, ये चॉइसेस होती है। मेमोरी और आइडेंटिटी पास्ट का वेट होती है जो हमें प्रेजेंट में जीने से रोकती है। हम प्रेजेंट को जीना मिस कर देते हैं क्योंकि हमारा ज़्यादातर टाइम पास्ट के रिग्रेट और फ्यूचर के प्लानिंग में चला जाता है। इसी इम्बैलेंस की वजह से लाइफ का एक्चुअल एक्सपीरियंस लेना हम भूल जाते हैं। नाउ ट्राइफेक्टा 3 भागों में तोड़ा जाता है। पहला है यंग एज, दूसरा है मिडिल एज और तीसरा है ओल्ड एज। नवल रविकांत कहते हैं यंग एज में हमारे पास टाइम भी होता है, हेल्थ भी होती है, पर पैसा नहीं होता। मिडिल एज में हमारे पास हेल्थ भी होती है, पैसा भी होता है, पर टाइम नहीं होता। और ओल्ड एज में पैसा भी होता है, टाइम भी होता है, पर हेल्थ नहीं होती। और जब तक लोग ये समझते हैं आई हैव इनफ मनी, तब तक उनका टाइम और हेल्थ निकल चुका है। नवल रविकांत कहते हैं रियल सक्सेस वो नहीं है जो पैसा, फेम, अचीवमेंट्स, रिवॉर्ड्स में दिखती है। नवल रविकांत कहते हैं इंटरनल कंट्रोल, सेल्फ अवेयरनेस और मेंटल डिसिप्लिन ही रियल सक्सेस है। अगर आप एक कमरे में शांत 30 मिनट तक बैठ सकते हो और हैप्पी रह सकते हो तो आप सक्सेसफुल हो। सक्सेस आती है एनलाइटमेंट से, और एनलाइटमेंट वो नहीं है कि हम 50 साल तक बैठ के हिमालय में तप करें। एनलाइटमेंट आती है हर सेकंड को जीने से। लिव एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। और एक बात, मेंटल पीस का सबसे बड़ा एनिमी होता है एक छोटा सा वर्ड, शुड। और ये जो शुड वर्ड है वो हमारी सोसाइटी बहुत यूज करती है, जैसे कि यू शुड डू दैट, यू शुड डू दिस, यू शुड डू दिस डिग्री एंड एक्सेट्रा। पर लाइफ एक सिंगल प्लेयर गेम है। इंटरप्रिटेशन भी आपका, एक्सपीरियंस भी आपका और जर्नी भी आपकी। स्टे काम एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।